गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार के दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, अभी बंबई में एक वृद्ध महिला को संन्यास लेना था। मरने के एक दिन पहले वह मुझसे मिलकर गई और उसने कहा कि अगले जन्मदिन पर मैं ले लूं तो हर्ष तो नहीं। मैंने कहा मुझे कोई हर्ष नहीं, पर मेरा क्या पक्का कि मैं बचूंगा। साथ संगत जी, उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात आप क्यों करते हैं, आप तो जरूर बचेंगे। फिर मैंने कहा कि समझ लो कि मैं बच भी गया, लेकिन तुम बचोगे इसका कोई पक्का? उसने कहा अभी हुआ ही क्या है, अभी मेरी 70 साल की ही तो उम्र है। 70 की तो मेरी उम्र ही है। उसने कहा अभी तो मैं सब तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने कहा मान लो यह भी हुआ कि तुम भी बच गई, मैं भी बच गया, लेकिन तुम सन्यास लोगी ही। साल भर बाद तुम्हारा मन सन्यास लेने का रहेगा, इसका कुछ पक्का? उसने कहा क्यों नहीं रहेगा। मैंने कहा मान लो तुम्हारा भी रहा, मेरा देने का न रहा, तो तुम क्या करोगी? उसने कहा आप भी कहाँ की बातें करते हैं, अगले जन्मदिन का पक्का रहा। मैंने कहा अगर अगला जन्मदिन पक्का है तो ठीक है। दूसरे दिन सुबह ही मेरी सभा में ही आते हुए सभा भवन के सामने ही कार से टकरा कर बेहोश हो गई। 8-10 घंटे बाद होश में आई तो मैं उसे देखने अस्पताल गया। मैंने कहा होश में आ गई तो अच्छा हुआ, क्या ख्याल है? सन्यास के बाबत आपका क्या ख्याल है? उसने कहा मुझे ठीक तो हो जाने दो, आप भी कैसे आदमी हो, यह भी नहीं पूछा कि चोट कहाँ लगी। एकदम पूछते हैं कि सन्यास। मैंने कहा क्या पता, जब तक मैं पूछूं तुम चली जाओ, क्योंकि कल तो कोई पक्का न था इस एक्सीडेंट का। यह हो गया ना आज, जन्मदिन अब उतना पक्का है जितना कल था। उसने कहा संदिग्ध मालूम होता है। फिर मैंने कहा कितनी देर करनी है? उसने कहा कि कम से कम 24 घंटे। मैं जरा ठीक हो जाऊं तो फिर आपसे कहूं। मैंने कहा जैसी तेरी मर्जी, पर मैंने कहा कि एक काम करना, 24 घंटे सोचती रहना कि संन्यास लेना है, संन्यास लेना है। वह तो मर गई 6 घंटे बाद। 24 घंटे पूरे नहीं हुए, उसकी बहू मेरे पास दौड़ी आई कि अब क्या होगा, वह तो मर गई। तो मैंने कहा कि मैं उसे मरी हुई हालत में सन्यास देता हूँ। उसने कहा ये कैसा सन्यास है? मैंने कहा कि उसके मन में अगर जरा भी भाव रह गया होगा, जरा भी भाव मरते क्षण में भी अगर सन्यास लेने का रहा होगा कि सन्यास लेना है, तो भाव ही तो सब कुछ है, तो बीज तो निर्मित हो गया। उसकी आगे की यात्रा पर उसके फल कभी भी आ सकते हैं। सासंगत जी, श्री कृष्ण कहते हैं सद कर्म की, शुभ कर्म की दिशा में किया गया विचार भी, शुभ कर्म की दिशा में उठाया गया एक कदम भी, शुभ कर्म की दिशा चाहे पूरी हो पाए या ना हो पाए, तो भी कभी दुर्गति, कभी बुरी गति नहीं होती। इसीलिए यदि हम शुभ कर्म की दिशा में, शुभ दिशा में कोई कर्म करते हैं, विचार करते हैं, तो साथ संगत जी दुर्गति होने से बच सकते हैं, बुरी गति होने से बच सकते हैं। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी की। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी,
तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, जीवन का एक क्षण का भी भरोसा नहीं, और कल कल करते करते इस महिला ने 70 वर्ष गवा दिए। 70 वर्ष की उम्र में भी मन में ख्याल यही रहा कि अभी अगले साल संन्यास लूंगी, अगले साल मालिक से जुड़ूंगी। और साथ संगत जी, यह करते करते संसार से ही अलविदा कह गई। साथ संगत जी, जितना जल्दी हो सके जीवन में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सदकर्म की तरफ, शुभ कर्म की दिशा में यह कदम हमें उठा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम गुरु की शरण के बिना ही इस संसार से चले जाएं, भजन सिमरन के बिना ही इस संसार से चले जाएं। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई सब साखी के साथ, एक नई विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। समय रहते, जीवन रहते इस जीवन का लाभ उठा लीजिए, इन पलों का, इन क्षणों का लाभ उठा लीजिए। नमस्कार जी।